आरएसएस ठेकेदार है। आरएसएस जितने आईएएस पीसीएस अफसर हैं, जितने बड़े अधिकारी हैं, उनको अपनी शाखा में लाकर उनको मैनेज करने का, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से ये सब काम करते हैं। पूरा झूठ है। मोहन भागवत, मैं कह रहा हूँ ना, एक ठग की भूमिका में है। मोहन भागवत हो, रामदेव हो और बहुत सारे जो उनके संत हैं, नकली सामान बनाते हैं, वो बेचते हैं। ये ऐसी मोहन भागवत एक नकली राजनीति करते हैं और वो ठगने का काम करते हैं। वो जब नई सरकार बनी है तो आरएसएस को अपने लोगों को हर मंत्री के दरवाजे पर बिठाना है दलाली करने के लिए। पूरा उत्तर प्रदेश गवाह है कि गाजियाबाद से कैसे दलाली का बिजनेस चलता था। आरएसएस के लोग, मैंने कहा, महाधूर्त हैं, महा झूठे आदमी हैं और इसी कारण से प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं। आरएसएस देश का सबसे बड़ा चरित्रहीन, सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। आज आरएसएस ने जिस तरह से मीडिया संस्थानों पर कब्जा किया है और बहुत सारे आईएएस और पीसीएस अफसरों पर भी उनके मानसिक रूप से जो कब्जा कर रखा है। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता है रागिनी नायक, जिसे रजत शर्मा ने लाइव डिबेट शो में जो है गाली दिया गया, ऐसा कहना रागिनी नायक का है, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशीष सैनी जी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये पूरा मामला एक ही डिज़ाइन का प्रोडक्ट है। वो डिज़ाइन ये है कि आरएसएस अपने लोगों को हर जगह बैठा रही है, जिसमें मीडिया का एक बड़ा वर्ग आज आरएसएस के लोगों के कब्जे में है, जिसमें रजत शर्मा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रजत शर्मा एबीवीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और बिना कुछ काम किए बड़े बड़े पदों पर मोदी जी उनको बिठा चुके हैं। क्रिकेट की उनको जानकारी नहीं थी, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी उनको बिठाया और वास्तव में एक पीठ पत्रकारिता का जो सबूत आज मिला है। और इससे पहले भी अनेक चैनलों पर इस तरह कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ जिस तरह से व्यवहार ये लोग करते हैं कि वो स्थिति आज मीडिया की जो है वो 161वें नंबर पर इनको ले आई है। इससे भारत का लोकतंत्र भी कमज़ोर हुआ। रजत शर्मा जी ने जो किया, ये तो एक अपराध ऐसा है कि जो मानवीय अपराध तो कहा ही नहीं जा सकता। आप टीवी चैनल पर बैठकर आप यदि विपक्ष की बात से संतुष्ट नहीं है तो आप तो पत्रकार हैं, आपको क्या ज़रूरत है कि विपक्ष की बात से आप संतुष्ट हो। अब विपक्ष अपनी बात करेगा, सत्ता पक्ष अपनी बात करेगा, जो जनहित का मुद्दा होगा जनता उस पर अपनी राय व्यक्त करेगी। तो ये व्यवहार आरएसएस का है। यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर से लेकर और जितने भी पदों पर इन्होंने अपने लोगों को बिठाया है, चाहे राज्यसभा में सांसद बनाया हो, चाहे मीडिया या पत्रकारिता में उन लोगों को स्थान दिया हो या उनको कहीं और रेकमेंड किया हो। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को भी इन्होंने जो पद से हटते तुरंत जो पद दे देते हैं, जैसे वो जज के पद से हटते तुरंत वो दे रहे हैं, वो सीधा सीधा लालच का मामला है कि उस पर एफआईआर हो, जेल जाने की नौबत भी आ सकती है, ऐसा रागिनी नायक ने भी कई बार कहा है। नहीं, अगर देश में एक ईमानदार सरकार हो और जो देश के सभी नागरिकों को समान व्यवहार से देखती हो तो निश्चित रूप से जेल जाना चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि जो केजरीवाल के ओएसडी है उन पर भी एक सेम आरोप लगा, एक महिला जो उनके सांसद है उन्होंने आरोप लगाया थप्पड़ मारने का, तो वो तो 15 दिन से जेल में 15 दिन जेल में है। और कारण क्या है कि रजत शर्मा को बिल्कुल खुलेआम खुले सांड की तरह भाजपा के लोगों ने छोड़ रखा है कि देश की महिलाओं का अपमान करो, देश को महिलाओं को अपमानित करो। दूसरी बात, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करो। सबसे घृणित काम, दोनों काम सबसे घृणित है, एक मानवीय दृष्टिकोण से, दूसरा राजनीतिक दृष्टिकोण से। अगर आप पत्रकार के पहले काम है कि वो विपक्ष पे के जो सवाल है उनको उठाकर आगे बढ़ाने का काम करे। इधर कहा जा रहा है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी में भी अनबन चल रहा है। देखिए, आरएसएस बहुत चालाक और बहुत दुष्ट लोगों का संगठन है, ये मैं बिल्कुल ओपन कह रहा हूँ। दुष्ट इसलिए क्योंकि दोगले चेहरे हैं। आरएसएस के नेता हमेशा ये कहते हैं कि हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, भाजपा से कोई मतलब नहीं है, फिर काहे वो वहाँ पर आते हैं। आरएसएस के एक इससे पूर्व एक वो रहे संचालक, उन्होंने कहा कि आरएसएस की राजनीति एक वेश्या के समान है। उस वक्त हम लोगों ने एक प्रतिक्रिया दी थी, यदि राजनीतिक एक वेश्या है तो आप वेश्या पे नियमित जाने वाले उसके ग्राहक हैं। आरएसएस देश का सबसे बड़ा चरित्रहीन, सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। आज आरएसएस ने जिस तरह से मीडिया संस्थानों पर कब्जा किया है और बहुत सारे आईएएस और पीसीएस अफसरों पर भी उनके मानसिक रूप से जो कब्जा कर रखा है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि शासन चलाने में दिक्कत हो रही है और लोगों को अपनी आवाज़ उठाने में दिक्कत है। कहीं किसी महिला का अगर बलात्कार का आरोप लगा के किसी के खिलाफ शिकायत करते हैं, उनको मार डालते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं नहीं उठाई जाती। चाहे मणिपुर हो, चाहे हाथरस हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कहीं पे भी हो। उत्तराखंड में बिल्कुल सीधा आरोप लगा कि अंकिता भंडारी की हत्या किस वीआईपी के लिए की गई। वीआईपी का नाम उजागर हो गया, भाजपा के लोगों ने कर दिया, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब साफ है कि जहाँ जहाँ आरएसएस होगा वहाँ महिलाओं का भी अपमान होगा, वहाँ पे गरीब आदमी का भी अपमान होगा और वहाँ देश के प्रति काम करने वालों का अपमान होगा। केवल भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, चोरों को संरक्षण मिलेगा। मुझे आज तक आश्चर्य है कि मोहन भागवत जैसा आदमी जो खुद को संत बनाने की भूमिका में रखता है, अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, यदि देश का प्रधानमंत्री वहाँ काम कर रहा है, उद्घाटन करने के लिए आया है, तो देश की राष्ट्रपति क्यों नहीं थी? और मोहन भागवत किस हैसियत से वहाँ बैठे हुए थे? कौन थे वो? और राम मंदिर आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा? कोई योगदान नहीं था।
तो इसीलिए आज क्या है, ये सारी चीज़ों को जब घुमा कर देखेंगे तो ये जो आरएसएस के लोग चाहे मीडिया में है या किसी भी जगह पर है, लड़ाई क्यों हो रही इन दोनों के बीच? नहीं, ये लड़ाई दिखावा है, केवल एक छल है। जो भाजपा की हार हुई है, जब भाजपा हारती है तो आरएसएस वाले बाद में आकर कहते हैं कि हमने काम नहीं किया। तो फिर पहले क्यों बूथ एजेंट बनकर आप उनके दाल रोटी चावल के पीछे भागते हैं? आरएसएस के लोग, मैंने कहा, महाधूर्त हैं, महा झूठे आदमी है, और इसी कारण से प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं। वरना देश का प्रधानमंत्री जब शपथ ले लेता है, उसकी जवाबदेही देश के प्रति है, जवाबदेही शासन के प्रति है, जवाबदेही मीडिया के प्रति है। लेकिन मंच पर खड़े होकर आप लाल किले से लेकर चुनावी रैलियों तक आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। मोहन भागवत ने तो कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कोई झूठ नहीं था। मोहन भागवत ने तो कभी नहीं कहा कि कोई आपकी भैंस खोल के नहीं जा रहा है। तब मोहन भागवत कहाँ थे? मोहन भागवत बड़ी डिजाइन से आते हैं। जिस वक्त बीजेपी हारती है तो हार की जिम्मेदारी लेते हैं, कहती है हमने हराया है। वो एक उस आतंकवादी संगठन की है कि हैसियत से काम करते हैं मोहन भागवत, कि जैसे किसी का कहीं बम फेंक दिया किसी आतंकवादी ने तो उसकी जिम्मेदारी लेने आते हैं, ताकि आगे उनकी वसूली और उनकी जो गुंडाई है वो चल सके। आरएसएस का जो ये बूथ मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हम बीजेपी के लिए करते हैं और हमने इस बार नहीं किया, तो हमारा पहला सवाल ये है कि सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करने वाला आरएसएस क्यों ऐसे पत्रकारों का संरक्षण करता है? क्यों आप बीजेपी के लिए बूथ मैनेजमेंट करते हैं? और क्यों आपके लोग, आपके पदाधिकारी सीधे राज्यसभा में चले जाते हैं? आपको तो गांव का प्रधान भी नहीं बनना चाहिए। बीजेपी क्यों आपके लोगों को राज्यसभा में भेजती है? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी अहंकार में हैं, मोहन भागवत जी कह रहे हैं। नहीं, उनका काम के देखिए, मैं आपको सारी बिजनेस की लड़ाई है। जब नई सरकार बनी है तो आरएसएस को अपने लोगों को हर मंत्री के दरवाजे पर बिठाना है दलाली करने के लिए। पूरा उत्तर प्रदेश गवाह है कि गाजियाबाद से कैसे दलाली का बिजनेस चलता था, और पूरा हिंदुस्तान इस बात का गवाह है। जब भी किसी बीजेपी के मंत्री के यहाँ जाएंगे तो उसके यहाँ पर 2 आदमी आरएसएस के जरूर बैठे हुए मिलेंगे, जो ये जानने की कोशिश करते हैं कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कितनी कमाई आ रही है, कैसे आ रही है, और उस सारे पैसे का लेन देन करके इनको भिजवाने का काम करते हैं। इन्होंने क्यों दलालों को बिठा रखा है? सत्ता से इनका लेना देना नहीं है, लेकिन तब भी हर आदमी सत्ता के पीछे भाग रहा है। ये जो मोहन भागवत है, ये आरएसएस की जो पोजीशन बीजेपी के मंत्रियों के दरवाजे पर है, उनके कार्यालय में है, उसको सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं बिल्कुल बड़ी बात कह रहा हूँ, और इसमें जितनी बीजेपी का कोई प्रवक्ता और आरएसएस का कोई प्रवक्ता आके मेरे सामने बात कर ले, मैं फैक्ट लेके बैठूंगा, वो झूठ लेके बैठेंगे, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारी बात सही निकलेगी। और जनता तो समझ चुकी है इनकी बात। ये 3-4 मुंह वाले लोग हैं, एक आरएसएस मुंह है, एक दूसरा मुंह है, एक अंबानी अदानी द्वारा जो पंप करके जो चलाए हुए लोग हैं वो है। देश में ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत जो है वो प्योर बीजेपी के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ है, 3.0। पूरा झूठ है। मोहन भागवत, मैं कह रहा हूँ ना, एक ठग की भूमिका में है। मोहन भागवत हो, रामदेव हो, और बहुत सारे जो उनके संत हैं, नकली सामान बनाते हैं, वो बेचते हैं। ये ऐसी मोहन भागवत है कि नकली राजनीति करते हैं और वो ठगने का काम करते हैं। वो बीजेपी को ये धमका रहे हैं कि अब की बार हमने काम नहीं किया, इसलिए आप उत्तर प्रदेश हारे हो, इसलिए सब चीज़ हारे हो। अगर हम लोग होते तो हम ऐसा करते, इसलिए आप हमारे कुछ लोगों को डिप्लॉयड कर दो। ये केवल अपने लोगों को वहाँ पोस्टिंग देने की है। क्या आरएसएस ने काम नहीं किया चुनाव में? नहीं, आरएसएस ने तो पूरी ताकत लगाई, दबा के झूठ बोले। आप दिल्ली में थे, दिल्ली में हर एक बूथ पर भगवान की फोटो लगाकर लिखा है कि जो राम को लाए थे उनको लाएंगे, और भगवान के नाम पर वोट दे दो, भगवान के नाम पर ऐसा कर दो। ये सारा काम आरएसएस के लोगों ने किया, भाजपा का कोई रोल नहीं है। अयोध्या फिर कैसे हार गए आरएसएस वाले? नहीं, अयोध्या में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। राम मंदिर के लिए नहीं हारे हैं। अयोध्या में जीतने में या हारने में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। आरएसएस का कहीं कोई योगदान नहीं है। आरएसएस वाले केवल ठग है, जो केवल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और इन सबको एक साथ मिलाने का काम करते हैं। आरएसएस ठेकेदार है। आरएसएस जितने आईएएस पीसीएस अफसर हैं, जितने बड़े अधिकारी हैं, उनको अपनी शाखा में लाकर उनको मैनेज करने का, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से ये सब काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल वीडियो अगर सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट्स कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।